श्रावस्ती भाजपा में बड़ा बवाल। जिला अध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा पर गंभीर आरोप। पुराने नेताओं ने खोला मोर्चा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के श्रावस्ती दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अंदर लंबे समय से चल रही नाराजगी खुलकर सामने आती दिखाई दी। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही पार्टी के कई पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिला अध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले में भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार पाठक के साथ साथ मंडल अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह और अन्य कई कार्यकर्ताओं भी शामिल हैं। इन नेताओं का कहना है कि यह विरोध किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं बल्कि संगठन की कार्यप्रणाली और भाजपा के मूल सिद्धांतों को बचाने के लिए किया जा रहा है। संतोष कुमार पाठक ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से एक स्पष्ट परंपरा रही है कि किसी भी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसका संगठन में सक्रिय योगदान देखा जाता है। उनका दावा है कि सामान्य रूप से 6 वर्ष तक सदस्यता और 2 बार सक्रिय सदस्य रहने के बाद ही किसी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन उनके अनुसार मिश्री लाल वर्मा इन मानकों पर खरे नहीं उतरते, फिर भी उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया। संतोष कुमार पाठक का कहना है कि यह संगठन अपने ही नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा तो वर्षों से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और संगठन कमजोर होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस संबंध में प्रदेश नेतृत्व को पहले ही पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी जा चुकी, लेकिन तब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में कई ऐसे लोगों को महामंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किया गया जो कभी बूथ स्तर तक नहीं सक्रिय रहे। उनका कहना है कि जिन कार्यक्रमों ने वर्षों तक पार्टी के लिए संघर्ष किया उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जबकि अनुभवहीन लोगों को जिम्मेदारियां देकर संगठनात्मक व्यवस्था को कमजोर किया गया। उन्होंने कहा कि इससे जमीनी स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। आरोपों का सिलसिला यही नहीं रुका। संतोष कुमार पाठक ने यह भी आरोप लगाया कि मिश्री लाल वर्मा का पूर्व में समाजवादी पार्टी से संबंध रहा और आज तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसका खंडन किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्तमान जिला अध्यक्ष का संबंध भिनगा विधानसभा से समाजवादी पार्टी विधायक इंद्राणी वर्मा के परिवार से पुरानी रिश्तेदारियां हैं। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक दस्तावेज या न्यायिक पुष्टि इस समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन विरोध कर रहे नेताओं का कहना है कि यही कारण है कि जिले में भाजपा संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। विरोध करने वाले नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पदम सेन चौधरी की हार तथा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में साकेत मिश्रा भाजपा की पराजय के पीछे भी संगठन के अंदरूनी कार्यशैली जिम्मेदार रही। उनका कहना है कि यदि समय रहते संगठन में सुधार नहीं किया गया तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दौरे के दौरान इस प्रकार का खुला विरोध राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भाजपा के भीतर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है? क्या प्रदेश नेतृत्व इन आरोपों को गंभीरता से लेकर कोई जांच करेगा? क्या जिला संगठन में बदलाव होगा या फिर वर्तमान नेतृत्व पर ही भरोसा कायम रखा जाएगा? यह भी देखने वाली बात होगा। पार्टी हाईकमान इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या विरोध करने वाले नेताओं की शिकायतों पर कोई कार्रवाई होती है? फिलहाल इन आरोपों पर भाजपा जिला अध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि उनका पक्ष सामने आता है
तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा ताकि दर्शकों तक दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से पहुंच सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भाजपा श्रावस्ती में बढ़ती गुटबाजी को समाप्त कर पाएगी? जैसा ये आरोप लग रहे हैं और जिस प्रकार से भाजपा यहां से हारती हुई नजर आती है, क्या नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा? क्या संगठन के नियमों के अनुसार जिम्मेदारियों की समीक्षा होगी? और क्या आगामी चुनाव से पहले पार्टी अपने ही घर की इस नाराजगी को दूर कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल आप सुनिए भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार पाठक और मंडल अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। आरोप हम लोगों का यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि बगैर कोई सक्रिय सदस्य का न तो वो मंडल के कार्यसमिति में रह सकता है, न मंडल अध्यक्ष बन सकता है, न जिला अध्यक्ष बन सकता है। हमारे जिला अध्यक्ष पहली बार श्रीलाल वर्मा जी हुए कि बगैर सक्रिय सदस्य एकदम उछल के बंदर के तरीके से डायरेक्ट जिला अध्यक्ष। आज तक उन्होंने कभी भाजपा को न तो जीवन में वोट दिया और न वो भाजपा पार्टी से आज तक सक्रिय सदस्य। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन आप कैसे जान सकते हैं कि वो यहाँ सक्रिय नहीं थे? जब मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा नाम राकेश प्रताप सिंह है। मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष, मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष, 3 बार जिला कार्य समिति सदस्य नहीं हुआ। बाकी सारे दायित्वों का मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक निर्वहन कर चुका हूँ, चाहे मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, मेन बॉडी। मैं 22-24 वर्षों से, मैं लगभग 24 वर्षों से पार्टी में सक्रिय सदस्य हूँ। मैं लगातार जानता हूँ कि कौन व्यक्ति यहाँ सक्रिय है, कौन सक्रिय नहीं है। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिला अध्यक्ष को। 101% ये गंभीर आरोप है। वो बगैर सक्रिय सदस्य के डायरेक्ट जिला अध्यक्ष हुए हैं। अब इसीलिए वो पुराने कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट कर रहे हैं। और जितने कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता हमारे हैं, पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ अपना विकास। आप अकेले ही हैं जनपद में जो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऐसे हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं। यहीं आपके मंच पे खड़े विरोध करने के लिए तैयार हैं। यहीं पे खड़े हैं, यहीं नीचे सब खड़े हुए हैं। दिख ही नहीं रहा। अब हमारे यहाँ तो नहीं है, नीचे सब सभी कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं। सिर्फ जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जी का कहीं जो है माहौल ना बिगड़ जाए, वो अतिथि के रूप में आए हुए हैं, इसलिए हम लोग, बाकी हमारे कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है के सामने हम ये कहना चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष आपके सक्रिय कार्यकर्ता नहीं, उनको जिला अध्यक्ष बनाते हैं। माननीय, हमारी पार्टी की एक परंपरा है, टीम में वैसे है बिना सक्रिय कार्यकर्ता। हमारी पार्टी की एक परंपरा है कि सबसे पहले हम जो है सदस्यता होती है। सदस्यता के बाद हर एक व्यक्ति जो है 100 की सक्रिय सदस्यता कराता है। 100 की सदस्यता के बाद उसकी सक्रिय सदस्यता होती है। तो बिना सक्रिय सदस्यता का माननीय जिलाध्यक्ष श्रीलाल वर्मा जी बिना सक्रिय सदस्यता के जिलाध्यक्ष हो गए। उनकी टीम की आधी टीम पहली बार बिना सक्रिय सदस्यता की। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। पाठक जी, जब उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया था तो क्या आपके जो सदस्य थे, जो आपके कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने उस समय विरोध नहीं किया? सारे लोगों ने यहाँ से दिल्ली तक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ से दिल्ली तक जो है विरोध किया गया। हम लोग का ये है कि हम लोग मीडिया या चैनल माध्यमों से मैं नहीं जाना चाहता हूँ और इन व्यवस्थाओं पे मैं नहीं रहना चाहता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है कि हम अपने प्रदेश और क्षेत्रीय नेतृत्व को, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को एवं राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करावे। तो हमारे यहाँ के लोग जाकर के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी को और प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ हम लोग चिट्ठी जो है दे आ चुके हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी सक्रिय सदस्य नहीं है, उनकी आधी टीम भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता उनकी नहीं हुई है। और इतना ही नहीं, जो महामंत्री ऐसे लोग बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष कभी नहीं हुए हैं, ऐसे लोग महामंत्री उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। पहली बार की सक्रिय सदस्यता, पार्टी का एक नियम है कि कम से कम 6 वर्ष की सक्रिय सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में होना अनिवार्य है, तभी आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक श्रावस्ती में पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय जिलाध्यक्ष श्रीलाल वर्मा जी, जो आज भी उनका जो है बैकग्राउंड है कि समाजवादी पार्टी के, वो पहले हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक थे, इसके बाद में वो टिकट मांग रहे थे। इस तरह से आप पाठक जी आरोप लगाएंगे तो तमाम लोग पार्टी से भाजपा में आए हुए हैं, तो इस तरह से आरोप नहीं, पार्टी का देखिए, हम संगठन का मुखिया बनना तो गलत है, मुखिया नहीं हो सकता है हमारी पार्टी का। हाँ, ये जरूर है कि हमारा विधायक हो सकता है, जो है पराये दल से आए हुए हमारा सांसद हो सकता है,
हमारे कहीं दूसरे दल से आए हुए हम जो है बन सकते हैं, लेकिन मेरे संगठन का मेरा मुखिया बिना सक्रिय तो सदस्यता आपके का कहने का मतलब है कि जनपद श्रावस्ती में दोनों सीटों पर गुटबाजी की वजह से दिक्कतें भी आ सकती हैं। इनका विधानसभा हम चुनाव, श्रावस्ती विधानसभा चुनाव हम जीतते आ रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं के बल पर हम चुनाव जीतते हैं। संगठन तब भी विरोध किया था, लेकिन तभी रामचंद्र पांडे ने अपने दम पे और उनके पुराने कार्यकर्ताओं के बल पर जीता गया। भिनगा विधानसभा हम लगातार चुनाव हारते हैं कि लोग पदाधिकारी हो जाते हैं और पदाधिकारी होने के बाद टिकट मांगते हैं, और टिकट मांगने के बाद जब उनको टिकट नहीं मिलता है, जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिसको टिकट देता है, तब ये लोग बाहरी कह करके आधा प्रचार करते हैं। प्रचार में ये होता है, फिर इसके बाद में पार्टी के प्रत्याशियों के साथ लग जाते हैं, और लगने के बाद आधे से ज्यादा प्रत्याशी पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्राणी कैराती के परिवार के लोग हैं, पूर्व इंद्राणी कैराती के खास लोग हैं, वही भाजपा को हरवा देते हैं। हमारे राजा भिनगा के पुत्र जो है चुनाव लड़े, वो चुनाव हराए गए। हमारे पदमसेन चौधरी ऐसे ईमानदार व्यक्ति जिनकी कोई तुलना पूरे प्रदेश में नहीं किया जा सकता है, ऐसे पदमसेन चौधरी को लोगों ने चुनाव हरवा दिया और इंद्राणी कैराती के साथ रातों रात चले गए। जबकि हमारे वोटों की संख्या बढ़ गई, पदमसेन चौधरी से ज्यादा वोट कोई नहीं पाया, लेकिन हम मात्र चुनाव हारे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोगों से चुनाव हारे। मैं ये निवेदन करता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने हमारे यहाँ परिवारवाद कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जिला अध्यक्ष का पत्नी जो है जिला का जो सक्रिय सदस्य नहीं है, वो जिला का सदस्य हो गई, उनका ड्राइवर हो गया, उनका गनर हो गया, उनका टीचर, उनके आधे रिश्तेदार और नातेदार जिला कायदे सदस्य हो गए। पार्टी जातिवाद की पार्टी नहीं है। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष से बताया नहीं ये बात, अपनी बात को रखा नहीं आप? हम लोगों ने लिख करके वहाँ दिया है और सामने नहीं रखा, और सामने मौका नहीं मिला है, क्योंकि एक पार्टी की परंपरा है कि किसको कहाँ बोलना है, किसको कहाँ मौका बोलने को जिलाध्यक्ष जी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको अवगत करा रहे हैं। और ये हम जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहते हैं कि श्रावस्ती को अगर जीतना है, भिनगा को श्रावस्ती और भिनगा दोनों सीटों को जीतना है, तो संगठन में जो लोग पार्टी में लोकसभा में और विधानसभा में विरोध किए हैं, ऐसे लोग जो जिला पदाधिकारी हैं उनको हटाया जाए, और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं थे, आज भी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्यता की उनकी रसीद पाई गई है, लेकिन वो खंडन आज तक नहीं कर पाए हैं। कब उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया।